बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद के परपौत्र अमित आज़ाद। सर, एमएस टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। आज आपने राम कॉन्क्लेव में शिरकत की है, क्या कुछ मुख्य बिंदु थे जिस पर चर्चा हुई? आपने सेशन में भी हिस्सा लिया, क्या कुछ मुख्य बिंदु थे जिस पर आप लोगों ने चर्चा की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बिंदु कुछ खास इस तरह से थे कि जैसे कि पूरा देश इस समय राममय हुआ हुआ है और राममय होना भी चाहिए, क्योंकि वर्षों की एक तपस्या, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पूर्ण किया है। और मैं यही नहीं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने किया है, राम जिसको भी अपना निमित्त बनाएंगे वही इसको पूर्ण करेगा। तो उन्होंने इसको पूर्ण किया और इसके पीछे कई दशकों से कई जो हमारी देश की महान विभूतियाँ रही हैं, उन सभी के प्रयासों से वो सब सारे प्रयास, कहते हैं ना, पीछे के जिन लोगों ने प्रयास किए, या हमारे देश की हम आज़ादी से भी रिलेट करें, जिस तरह से चाहे वो महाराणा प्रताप जी हों, शिवाजी हों, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, फिर सुभाष चंद्र बोस जी, सबके जिस जिस सहयोग से देश आज़ाद हुआ, उसी प्रकार से आज जो राम मंदिर का सपना है, पूरे देश की आस्था उन सारे प्रयासों से आज सार्थक होने जा रही है, जिसको लेकर एक कॉन्क्लेव हुआ। बहुत ही ऊर्जामय कॉन्क्लेव था, जिसमें परिचर्चा हिंदी में कहें तो, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ। और बड़े ही मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन सूर्यवंशी श्री राम जी की जब हमने परिचर्चा शुरू की, तो इस सर्दी में सारी ठंडक भी गायब हो गई। और बिंदु ये रहे कि इस पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जिस पर मैंने भी अपनी, आप सबने सुना ही होगा, मैंने भी अपना बिंदु रखा कि अंतर्राष्ट्रीय फ़र्क यही पड़ेगा कि हर देश की अपनी अपनी, हर मत प्रधान में उनकी आस्था है, उसी प्रकार हमारी राम में आस्था है। और राम, मैं यही कहूँगा कि हमारी संस्कृति है, हमारे वो पूर्वज हैं, हम सभी राम से हैं। क्या सर, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या भारत के स्वर्णिम सांस्कृतिक विरासत को छुपाने की पास्ट में कोशिश की गई है क्या सर? जी, पहले ऐसा हुआ। स्वर्णिम अतीत या हमारा जो इतिहास था वो हमसे छुपाया गया, या कुछ गलत तथ्य पेश किए गए। अगर मैं वापस चला जाऊं, जहां से मैंने अपनी ऐतिहासिक विरासत पर जाऊं, अपने क्रांतिकारियों पे चले जाऊं, मैं बताना चाहूँगा आपको, हमसे ये भी छुपाया गया कि कौन से वो वास्तविक क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। हमको तो ये बता दिया गया कि नहीं, हमने तो सिर्फ एक भी तलवार नहीं चलाई और एक भी बिना ढाल के, बिना खड़क के हमने जीत लिया। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कोई गोली नहीं चलाई? क्या भगत सिंह ने? अगर यही होता तो महाराणा प्रताप ने क्यों तलवार खींची थी, अगर अहिंसा से ही सब कुछ होना था? तो इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, सिर्फ यही बताने की कोशिश की। हो सकता है मेरी बात किसी को राजनीतिक लग जाए, क्षमा करिएगा, यही बताने की कोशिश की कि किसी एक परिवार ने ही सब कुछ किया है, लेकिन नहीं, इस देश की समस्त समस्त करोड़ों 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपना रक्त बहा करके इस संस्कृति को जीवित रखा हुआ है। मैंने आपसे सवाल इसलिए ये पूछा क्योंकि मैं जब 10वीं कक्षा में था जी। तो मैंने एक फ्रीडम फाइटर के, मैं नाम नहीं लूँगा, एक फ्रीडम फाइटर के नाम के आगे मिलिटेंट शब्द का प्रयोग देखा उसमें, जिसको हमारी जो टीचर थी उन्होंने उस शब्द को कटवा के उन्हें फ्रीडम फाइटर लिखवाया। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि छल हुआ है तमाम फ्रीडम फाइटर्स के, और जो नेशनलिज्म की जो बातें जो तमाम पूर्व में कही जाती थी वो छल किया गया है भारतवासियों और फ्रीडम फाइटर्स के साथ? जी, छल हुआ है, मैंने आपको इसी का उदाहरण दिया, और हमने इस पर कई कई लड़ाइयाँ कई बार लड़ी हैं। छल ऐसा ऐसा हुआ है कि कई बार तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की अभी भोपाल में प्रतिमा भी हटा दी गई, वहाँ के पूर्व सीएम की प्रतिमा लगाई जा रही थी। जब मैं पहुँचा, उसको आनन फानन में रुकवा कर 1 महीने में वो प्रस्ताव उनका वापस लेकर के, आप समझ सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति हटा करके क्या एक पूर्व सीएम की मूर्ति लगाना जरूरी है? और ये सब रिलेट करता है किसी एक ही पार्टी से, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन सभी को दबाया गया है। क्या 7,32,000 क्रांतिकारी थे आज से पहले किसी को पता था? वो नहीं पता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस देश पर थोप दिया गया कि यही तुम्हारे तारणहार है, इन्होंने ही देश को आज़ाद कराया। कोई लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ सत्य अहिंसा से ये देश आज़ाद हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस संस्कृति की विरासत की रक्षा कर रहे हैं, वो 1,96,08,53,134 वर्ष पुरानी संस्कृति है। और ये संस्कृति वो संस्कृति है कि इस संस्कृति में कोई दूसरा आकर के कहता कि नहीं, राम मंदिर में हम नहीं वो थे, तो वो तो कुछ ही
कुछ ही साल से आए हैं, हम तो अरबों साल से हैं, फिर वो कहाँ से आ गए उनकी बात तो यहीं पर खंडित हो जाती है। ये हमारी विरासत है, इसकी संरक्षण हम सभी को करना होगा, ये हमारा दायित्व है। क्योंकि हम, आपको मैं बताना चाहूँगा, हम एक माँ के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेते हैं। वो संस्कृति है सत्य सनातन संस्कृति, ये अजर अमर संस्कृति है। परम श्रद्धेय चंद्रशेखर आज़ाद के आप पूरे जीवन काल से आप लोगों ने क्या कुछ प्रेरणा ली है? देखिए, उनसे हमने यही प्रेरणा ली है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि हमने क्या, उनसे तो पूरा देश प्रेरणा लेता है। क्योंकि जब हम किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, क्योंकि चाहे वो भगत सिंह हों, आज भी हम परिवार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भगत सिंह जी हों या चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, इन्होंने अपने अपने परिवारों को छोड़ दिया। छोड़ा किस लिए? इस देश के लिए छोड़ा। तो ये पूरा देश उनका वंशज है। उन्होंने अपने परिवार नहीं बसाए, हम सब तो भाइयों के परिवार से हैं, तो ये पूरा देश उनका वंशज है। जिस प्रकार से देश उनसे प्रेरणा लेता वैसा ही हम लेते हैं। और ख़ास तौर से अगर मैं, आप मुझसे सवाल आपने रिलेट किया है, तो उसी ऊर्जा के साथ, उसी तन्मयता के साथ आज भी मैं लगा हूं। और उन्हीं का जो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसी संगठन को हम लोग आज भी चला रहे हैं पूरा गैर राजनीतिक रूप से। कि हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, वास्तविकता में वो क्या सपना था? वो सपना ये था कि हमारा देश न कोई जात पात ऊंची हो, हर एक व्यक्ति बराबर से रहे, आपस में किसी प्रकार के झगड़े मत हों, कोई आकर ये ना बोले कि हम ही हैं, हम ही तुम्हारे तारणहार हैं। तो शहीदों का जो सपना था वो हमें साकार करना है। वो किसी भी प्रक्रिया, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम लोग अभी तत्पर हैं और लगे हुए हैं। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्या वाकई में देश आज़ाद हो पाया है? देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें, आपने कहा देश क्या वाकई में आज़ाद हो पाया, तो देश वाकई में अगर हम ये कहेंगे नहीं आज़ाद हुआ है, तो उन क्रांतिकारियों का अपमान होगा कहना। क्योंकि उन्होंने अपने लहू, अपनी कुर्बानी देकर के देश आज़ाद कराया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, क्रांतिकारियों का क्या सपना था, तो उसको हमें साकार करने के लिए कई क्षेत्रों में, जैसे मैं अभी अपना बताऊं, मैं भी स्कूल में, कॉलेज में जा कर के नशे पर बात करता हूं। हमारे युवा को नशे से हमें दूर करना है, हमें कुसंगति से दूर करना है। हमें उन्हें बताना है कि ये जो विरासत है, जो धरोहर है, इतनी आसानी से हमको नहीं मिली है। इसके पीछे कई विरासतें, कई युगों से लोग लड़ते हैं। छत्रपति महाराजा महाराणा प्रताप जी से छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, इतने सारे लोग लड़ते चले हैं। और आज भी वर्तमान में कई ऐसे लोग, कई ऐसे संगठन जो देश के लिए लगे हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके लिए लगे हैं, कई निराश्रितों के लगे, बड़े बड़े NGO लगे हैं। तो यही हमारा सपना, जो आपने कहा कि आज क्या भारत आज़ाद है, सिर्फ हमें ये एक और आज़ादी को लेकर चलना पड़ेगा कि हम जागरूक कर पाएँ, हर एक क्षेत्र में जागरूक कर पाएँ। बस ये हमें आज़ादी और चाहिए। बाकी तो हम सब अपने ही हैं, कोई अंग्रेज़ नहीं है। बस एक थोड़ी सी दुविधा हो जाती है कि उस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी को पता था कि ये अंग्रेज़ है, इनको गोली मारनी है। आज सब अपने हैं, उसमें से ढूंढना एक बड़ा काम होता है। 22 जनवरी को लेकर सर कितना उत्साह है, और क्या आप वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले हैं सर? 22 जनवरी को लेकर बहुत उत्साह है। यूँ मानिए कि रोम रोम पुलकित है। आज हम सब उसी को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जाना उस दिन असंभव नहीं, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल हैं। हम अपने अपने घर में दिया जलाएंगे, क्योंकि हमारे घर भी अक्षत निमंत्रण अयोध्या से आ चुका है। पूरे देश के लिए गौरव का विषय है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरी दिवाली मनाने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, भगवान राम के पूरे जीवन से हर एक युवा को क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए? भगवान राम के जीवन से हर एक युवा को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे श्री कृष्ण भगवान मर्यादा में नहीं बंधे थे। उन्होंने सीना ठोक के कहा था मैं भगवान हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी का दूत हूँ, उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ, मैं ही हूँ जो सब कुछ, मैं में ही सब कुछ है। उन्होंने कहा था मैं ही इस विश्व का तारणहार हूँ, मैं भगवान हूँ। लेकिन राम जी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा वो मर्यादा में रहे। वो चाहते तो एक सेकंड में रावण का वध हो जाता। तो वो मर्यादा हमको सीखनी चाहिए, मर्यादा में रहना हमको आना चाहिए। क्या हमारी मर्यादाएं हैं, कितना हमें बोलना है, कब बोलना है। यदि हम अपनी मर्यादा में रहें, समुद्र भी अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे तो शायद इस धरती का विनाश हो जाए। तो समुद्र से और श्री रामचंद्र जी से सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम वो हैं, वही हमें सीखना चाहिए। हर युवाओं से यही कहना।